Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Graphics by Myth. Today we gonna discuss about Corel Draw 2020. तो आज है Corel Draw 2020 की क्लास नंबर 15। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी सबसे पहले कहाँ से आएगी? यहाँ से, ट्रांसपेरेंसी टूल। लेकिन किसी भी ट्रांसपेरेंसी टूल को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? किसी शेप की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कोई शेप बना लेते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी चेंज करूँगा इसे। अंदर की तरफ ड्रैग करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल एल कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल एल किया, अब इसे मैं रोटेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया ऐसा हो गया। अब इसे मैं कट कर रहा हूँ बीच से। एक स्क्वायर लिया, पीछे क्लिक किया, दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ रहा हूँ बैक माइनस फ्रंट में। जैसे ही मैंने बैक माइनस फ्रंट किया, ये हो गया। ठीक है, एक और कर रहा हूँ, एक काम और। इसी की कॉपी ले लेता हूँ मैं और इसे मैं कर देता हूँ मिरर वर्टिकली। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक मैं कलर दे रहा हूँ ये, और इसे मैं दे रहा हूँ डार्क डीप नेवी ब्लू। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने डीप नेवी ब्लू कलर दिया, अब मैं आ रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी टूल में। जैसे मैंने ट्रांसपेरेंसी टूल में आया तो सबसे ऊपर की तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड तरफ टॉप पे नो ट्रांसपेरेंसी है, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी है, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी है, वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी है, बिटमैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी है, टू कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी है और टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। ये क्या है? ये है मर्ज मोड्स है, मर्ज करने के काम आएंगे, है ना। सबसे पहले अभी क्लिक है इसलिए नो ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं इसे इसमें क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक किया यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, तो ये यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया, दिख रहा है आपको। अगर मैं इसमें क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो देखिए, जैसे मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये अभी किस में आ जाएगा बताइए? ये अब आ जाएगा अपना फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी में। ठीक है, तो फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी में जैसे ही आएंगे तो ऊपर की तरफ लीनियर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी है, उसके बाद है एलिप्टिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, फिर उसके बाद आएगी कॉनिकल और उसके बाद आएगी रेक्टेंगुलर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एलिप्टिकल में देखते हैं करके क्या होता है। देखिए जैसे एलिप्टिकल में करके देखें तो ये राउंड शेप में चले गए। अगर देखिए यहाँ मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा इसे, तो देखिए यहाँ ये वाला पार्ट और ट्रांसपेरेंट होता है। अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँगा तो देखिए सिर्फ इतना ही पार्ट ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, अगर मैं इस यहाँ क्लिक करके यहाँ ड्रैग करूँगा तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये पार्ट ट्रांसपेरेंट हुआ और ये पार्ट ट्रांसपेरेंट हुआ, है ना। अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा वापस से, अगर इसको हमको, अगर मैं इसे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इतना ही पार्ट सिर्फ हो रहा है। ठीक है, इसे मैं वापस कर रहा हूँ थोड़ा सा ड्रैग। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? रेक्टेंगुलर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में। यहाँ पे करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? जिनकी ट्रांसपेरेंसी है नोड्स की, वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ से इसे आप रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से वापस इसकी आउटलाइन विड्थ ला सकते हैं। इसको करेंगे तो आउटलाइन विड्थ चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसे, देखिए यहाँ ऑप्शन है एक, अभी इसे मैं वापस नो ट्रांसपेरेंसी कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, वापस से क्लिक करके ड्रैग करूँगा। ये मैंने क्लिक किया और ये मैंने ड्रैग किया और ये मैंने ड्रॉप किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये आपको दिख रही है चीज़ें। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा देखिए क्या होगा, इसमें कोई अंदर सा आपको दिख रहा है कुछ टेक्सचर जैसा, वो फिल हो गया। ये देखिए, ठीक है। थोड़ा इसे वो कर लेते हैं। अच्छा, इतने सारे कलर क्यों दिखा रहा है इसमें बताइए? क्योंकि इन सब कलर को मिलके ये चीज़ें बनी हुई है अंदर इसके, है ना, इसलिए दिखा रहा है। अब एक काम करता हूँ, मैं वापस इसमें आ रहा हूँ नो ट्रांसपेरेंसी में। ठीक है, अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी कर रहा हूँ। क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग करता हूँ एक बार। ये जैसे ही मैंने क्लिक करके ड्रैग किया, इसे मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा, फिर यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये कौन सा है, देखिए पैटर्न, ये है वेक्टर पैटर्न 277। ठीक है,
ये इनबिल्ड इसमें पैटर्न्स डले हुए हैं। जैसे मैं क्लिक किया तो ये पैटर्न चेंज हो गया। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, यहाँ मैं नॉर्मल आऊँगा तो ये देखिए मर्ज मोड आप चेंज कर सकते हैं। अभी डिफरेंस की तो येलोइश सा चले गया, वो लाइटनेस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे हैं तो हार्ड लाइट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। आप अपने हिसाब से इसे चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी क्लास है तो सिर्फ हमको सिर्फ इसका बेसिक ही बताना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो डिटेल आपको तो फिर मैं देते ही जा रहा हूँ, वो करते ही जाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद आता हूँ मैं जल्दी से बिट मैप ट्रांसपेरेंसी में। वापस एक बार इसको पहले मैं कर लेता हूँ नो ट्रांसपेरेंसी। वापस से आ रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी में और इस बार क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ और इस बार कौन सी ले रहा हूँ, बिट मैप ले लेता हूँ। इस बार बिट मैप ट्रांसपेरेंसी लूँगा तो इसमें भी कुछ कुछ बने हुए हैं, वो आप अकॉर्डिंग अपने चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। वापस से कंट्रोल Z। अब कौन सी देख लेते हैं, 2 कलर ट्रांसपेरेंसी देख लेते हैं। इसका मोड अपन चेंज करते हैं, टेक्सचर में कर लेते हैं अभी। तो यहाँ से आप इसमें वापस इसे टेक्सचर दे सकते हैं और भी, ठीक है। अगर वापस नॉर्मल करेंगे तो वो ब्लू वाले कलर में वापस चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने मर्ज मोड में किया था इसलिए वो वैसा दिख रहा था, ठीक है। वापस से कंट्रोल Z करते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने रेड्यू किया। आइए जल्दी से लास्ट देख लेते हैं। ये मैंने क्लिक करके मैं ड्रैग किया। इस बार मैं आ रहा हूँ टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी वाले में। यहाँ से मैं सैंपल चेंज कर सकता हूँ। 8 में आ रहा हूँ वापस से, जैसे मैं ये ले लिया तो ये सैंपल में हो गया। ये करूँगा तो ये सैंपल में हो जाएगा और ये करूँगा तो ये सैंपल में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये है टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। मैंने आपको टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी बता दिया कि कैसे इसे अप्लाई करना है, ठीक है। आप लोगों से एक बात ये करनी थी कि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं। यार सब्सक्राइब करके देखें तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आप लोगों को, ठीक है। और बहुत सारे मुझे क्वेरीज आ रही थी मेरे इंस्टाग्राम पे, सर आप इलस्ट्रेटर का भी स्टार्ट करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि इलस्ट्रेटर जब हम कोरेल के लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, तब हम इलस्ट्रेटर चालू करेंगे। और भी बहुत सारी क्वेरीज है, धीमे धीमे चल के मैं सॉल्व ज़रूर करूँगा, बिल्कुल, ठीक है। तब तक के लिए आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।